जब भरकुटी फुदकती है और उसी क्षण सफ़ेद प्रकाश की झिलमिलाहट दीदार होते हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड की ऊंची ऊर्जा आपकी चेतना द्वार पर दस्तक दे रही है। यह संयोग नहीं बल्कि दिव्यता का संवाद है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ। कई साधकों ने फ़ोन किए हैं, कई मैसेज किए हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि ये सफ़ेद प्रकाश क्या है और कैसे हम इसे महसूस कर पाएँ। भरकुटी का फुदकना चेतना का स्पंदन है। जो जो आप ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर के अंदर 7 ऊर्जा केंद्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों के माध्यम से ही आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा जो शरीर में मौजूद प्राण शक्ति है वो स्पंदन करती है। भरकुटी आज्ञा चक्र तीसरी आँख का स्थान है, सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र है। जो जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा गहरी होती जाती है, ये सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र आज्ञा चक्र पर स्पंदन करने लगती है। इसका अचानक फुदकना या हलचल महसूस होना भीतर की चेतना का कंपन है। यह संकेत है कि आपकी प्राण शक्ति जागृत होकर ऊपरी चक्रों पर बढ़ रही है। यहीं पर हमारे मूलाधार से चलकर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी एकत्रित होती है, तभी ये स्पंदन होता है। जो जो आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं, आपको ये स्पंदन हर पल भी महसूस हो सकते हैं। सफ़ेद प्रकाश भी हर पल महसूस हो सकता है। इसके लिए आप कितने समर्पित हैं। सफ़ेद प्रकाश का प्रकट होना यानी कि वाइट लाइट या गोल्डन कलर या बैंगनी कलर, ये शुद्ध चेतना के प्रतीक है। सफ़ेद प्रकाश केवल आँखों का भ्रम नहीं है बल्कि सूक्ष्म जगत की अनुभूति है। जो जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, ये प्रकाश नज़र आता है। यह प्रकाश पवित्र, शांति और उच्च स्तर की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। इसके लिए बरसों बरस लग जाते हैं साधक को यहाँ तक पहुँचने के लिए। कोई इसे पाकर झूमने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है। ये सब की अपनी चेतना की अवस्था है। क्या अनुभव कर रहा है। योग और ध्यान में सफ़ेद प्रकाश का दिखना सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र की गति से जुड़ना माना जाता है। दोनों का आपसी संबंध क्या है। कई साधक प्रश्न करते हैं कि इसका संबंध क्या है। जब ऊर्जा भरकुटी पर सक्रिय होती है, फुदकन, कंपन मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित पीनियल ग्लैंड पर दबाव पड़ता है। यह दबाव प्रकाशीय अनुभव को जन्म देता है। कभी चमक, कभी सफ़ेद उजाला, कभी सुनहरा प्रकाश, कभी बैंगनी कलर की लाइट आपको नज़र आती है। भरकुटी फुदकन द्वार खुल रहा है। सफ़ेद प्रकाश उस द्वार से आती दिव्य चेतना का संकेत है। यह दिव्य चेतना हमें आध्यात्मिकता की गहराई में लेकर जाती है। आध्यात्मिक संदेश यह अनुभव बताता है कि आप केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि चेतना का विस्तार हो रहा है। भरकुटी का फुदकना ब्रह्मांड ये ऊर्जा का नोटिफिकेशन है। जैसे मोबाइल में मैसेज आते हैं ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है, ऐसे ही ब्रह्मांड से सफ़ेद ऊर्जा की किरणों का प्रकाश आपके जीवन के अंदर ये संदेश कांटेक्ट कर रहा है। दोनों मिलकर आपको भीतर की यात्रा की गहराई में ले जा रहे हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, खजाना हमारे भीतर ही है। इंसान अज्ञानता गफलत की नींद में सोया रहता है, बाहर शांति ढूंढता रहता है, जबकि उसके अंदर ही है। कबीर जी की पंक्ति आती है, मौ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अंदर उतरना पड़ता है, अपनी
गहराई में जाकर डीप मेडिटेशन की अवस्था में इसे अनुभव करना होता है। जो जो आप अनुभव करते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के एकत्व के वो झरने आपके जीवन के अंदर बहने लगते हैं और दिव्य द्वार ब्रह्मांड की चेतना के आपके लिए खुलना प्रारंभ हो जाता है। 5 तत्वों का ये शरीर है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा अपने मूल के लिए मिलने के लिए हर पल तैयार रहती है, पर इंसान अज्ञानता के कारण न जाने कितने भ्रम भ्रांति कर्म कांडों के अंदर फंसा रहता है। जब उनसे उसे निजात मिलती है, जब सही समय आता है, आपने अपने शरीर को जगा लिया मंत्र के द्वारा, सुमरन के द्वारा, तो आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी पैदा होने लगती है। जब वायु एनर्जी पैदा होती है तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से आपकी आत्मा को ब्रह्म के साथ में जोड़ने की युक्ति प्रदान करते हैं। और जब वो युक्ति मिल जाती है, ना मन के अंदर भ्रम रहता है, न कोई चिंता रहती है। पूरे यूनिवर्स के अंदर अपनी दिव्य चेतना के प्रकाश को फैलता हुआ देखता है और पूरे यूनिवर्स के अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु सभी के अंदर ये दिव्यता के रूप को देखता है। कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर समाई हुई सुप्रीम सत्ता का एहसास करता है। ये आपकी अनुभव और आपके जीवन के अंदर दिव्यता को प्रदान करता है। भ्रकुटी का फुदकना और सफ़ेद प्रकाश का दिखना साधारण शारीरिक घटना नहीं है, ये आपकी आध्यात्मिक जागृति का साक्षात संकेत है। जैसे कोई दिव्य घंटी बजती है और फिर उसके साथ में रोशनी फैलती है, ठीक वैसे ये अनुभव चेतना के नए आयाम की शुरुआत करता है। इसी आयाम को पाने के लिए न जाने कितने कितने समय से लोग लगे हुए हैं। कोई किसी की साधना में लगा हुआ है, कोई किसी के मंत्र जाप में लगा हुआ है और कोई न जाने कितने तीर्थ स्थानों पर अपने इस खोज को जारी रखे हुए है और हर जगह किसी आश्रम में किसी न किसी के पास में जाकर ढूंढने का प्रयास करता है, जबकि खजाना उसके अंदर ही मौजूद है। अपनी दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतरता कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। कई साधक फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कोई शॉर्टकट बताइए। सबसे पहले अपने शरीर को आपने जगाना होगा। अध्यात्म के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। 72,000 नस नाड़ियों से निर्मित इस शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र आपको ये साथी हैं, इनसे गुजर कर ही आपने इस दिव्यता को प्राप्त करना है। जब आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता प्रकट होने लगती है, सत्यचित आनंद का अनुभव होने लगता है। अपने आप में ही आपको एक ऐसी उज्ज्वल चेतना की अनुभूति होने लगती है। आपके रोम रोम के अंदर परमात्मा की अनुभूति का एहसास आपको होने लगता है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू बनते हैं, कहीं मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो ज़माने को साकी वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। मानवीयता के गुण जब आपके हृदय के अंदर आपकी दिव्य चेतना के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं तो आपकी दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, संकीर्णताएं मिटना प्रारंभ हो जाती है और आपकी सोच विशाल होती हुई चली जाती है। आप मानव परिवार को अपना परिवार समझने लगते हैं, अपनी डिग्निटी को छोटा नहीं रखते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। आप अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। रेकी सीखिए। इस ऊर्जा को धन, वैभव, प्यार, समृद्धि में उपयोग करके अपने इस लोक को सुखी, परलोक को सुहेला कर सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान शक्तिपात के माध्यम से आपके चक्रों को जागृत करने में उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।